हमने जो इसको डिफरेंशिएट किया, इन सिटू इनपुट एंड एक्स सिटू इनपुट। एक्स सिटू इनपुट मींस उस जगह से बाहर से लाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? इसके ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं, जमीन को बचाना, पानी को बचाना, जी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना। बट हमने जो इसको डिफरेंशिएट किया, इन सिटू इनपुट एंड एक्स सिटू इनपुट। एक्स सिटू इनपुट मींस उस जगह से बाहर से लाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हाँ, जब पैसा देना पड़ेगा तो आप रेट भी ज्यादा मांगेंगे जो नहीं मिलता। जब आपने जमीन पे ही बनाया तो आपने खर्चे कम कर दिए जीवामृत के थ्रू। जीवामृत और भी डिकॉक्शन ऐसी बनती है, कुछ पत्तों की बनेगी, कुछ जैसे कीटों को रोकने के लिए। आपका खट्टी लस्सी इसमें काम करती है। 3% खट्टी लस्सी एक्ट्स एज ए फंजीसाइड। 3%, ओके। बड़ा छोटी सी चीज, घर में आम अवेलेबल है, ठीक है। इसमें खर्चा नहीं बढ़ रहा उसका, पहली चीज। दूसरा, उसको सारे रिसोर्सेज अपने खेत पे क्रिएट करने हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज आई कि आपने जो जीवाणु, आपने जीवामृत में सुना ना कि एक मुट्ठी लोकल मिट्टी की हमने डाल दी। ठीक है। इसका मतलब लोकल जीवाणु को मल्टीप्लाई किया। आपको सीजन आफ्टर सीजन ऐड नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी इनपुट आपकी बायो इनपुट बाहर से आ रही है तो वो क्यों टिकेगा? बिकॉज़ दैट इकोसिस्टम एनवायरनमेंट राइजोस्फीयर इज टोटली डिफरेंट। नेचुरल फार्मिंग में आप वहीं से मिट्टी उठा रहे हो, खेत उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनेबल करना। अच्छा, ओके। और उसी को उसमें अपने मिक्सचर में जीवामृत में डाल दे रहे हो, जिससे फिर वो उन कंडीशंस के लिए जो है ऑलरेडी सोलन के आसपास की मिट्टी की जो जीवाणु है वो इस एटमॉस्फेयर में हजारों सालों से रह रहा है। राइट। यहाँ पे मैं अगर बिलासपुर की डाल दूंगा तो बिल्कुल ही कंप्लीटली अलग है। और जब इंडस्ट्री से आएगा तो कहाँ के एरिया का है? राइट। वो फिर तो फार्मर को ईयर आफ्टर ईयर खरीदना पड़ेगा। हाँ। आप क्या कर रहे हैं कि उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हाँ। और सीजन आफ्टर सीजन आपको वो जो एप्लीकेशन देंगे आप वो घट जाएंगी। आप कह रहे हो कि जब वो सारी फेवरेबल कंडीशंस आपने वहीं पे बना दी, खेत में बना दी, तो नेचुरल फार्मिंग में आपने कॉस्ट कटिंग कर ली। कॉस्ट कटिंग कर, और क्या फायदे हैं? कॉस्ट कटिंग कर दी और लोकल एनवायरनमेंट को एनेबल किया, जो कि मेन पर्पस है सॉइल की। जो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन हायर प्राइस की है वो नहीं रहेगी। राइट। कंफ्यूजन तो सारा प्राइसिंग का है। लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने पहले मेन कैंपस पे 1 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार कर दिया जी। और इस मॉडल को साइंटिफिक डाटा पूरा हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ 6 रिसर्च स्टेशन पर कृषि विज्ञान केंद्रों पे, कंडाघाट, रोडू, रिकांगपियो, नॉट रिकांगपियो, हमारे ताबो, बुजौरा और जाच, इन जगहों पर नेचुरल फार्मिंग के मॉडल खड़े कर दिए ड्राई लैंड पर। ओके। और आज हमारे ये स्टेशन मेन अट्रैक्शन सेंटर बने हैं बिकॉज जो प्रीचिंग और प्रैक्टिस है, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट गैप की जो हम बोल रहे हैं ये है। द हिमाचली पॉडकास्ट।